एनडीए ने अपना तरीका क्या बदला, बच्चियों ने अपने घर की देहरियों को डाक कर और अपने कैरियर को देखते हुए कहीं ना कहीं अपना भविष्य बनाने के लिए निकल पड़ी। डर नहीं लगा कि भारतीय सेना में जाना है? सर डर क्यों रहेगा, अगर दिल में देश सेवा करनी है तो फिर डर क्यों रहेगा। भारत में कहीं कहीं जो है कि समाज में बच्चियों को एक भार समझा जाता है और ये हमारी बच्चियां देश की सुरक्षा का भार अपने कंधों में लेने के लिए जो है कि जबलपुर से कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी में चली आई। तो हमेशा ऐसा कुछ नहीं रहेगा, ऐसा कोई समय नहीं आएगा बेटा जब अड़चने ना आए। खुशियों के साथ साथ दुख हमेशा आपके साथ रहेंगे। ये मरणोपरांत मिलता है, लेकिन आप मुझे एक मौका तो दो, मैं इसको जीवित लेकर आऊंगा। और जब ऐसा जुनून होता है ना, भारत का सबसे विश्वसनीय संस्थान कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, टैगोर टाउन, प्रयागराज। कॉल 9415402422। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। एनडीए ने अपना तरीका क्या बदला, बच्चियों ने अपने घर की देहरियों को डाक कर और अपने कैरियर को देखते हुए कहीं ना कहीं अपना भविष्य बनाने के लिए निकल पड़ी। आज हमारे साथ है अपर्णा और सिद्धि, और ये दोनों बच्चियां जबलपुर की रहने वाली हैं और काफ़ी दिन से बच्चों का एक प्रेम था कि भारतीय सेना में जाना है। और इस प्रेम के साथ साथ हम उन गार्जियन के शुक्रगुजार होते हैं जो अपने बच्चियों को आगे बढ़ने में घर की दहलीज को डाकने में मदद करते हैं। और कहीं ना कहीं ये दहलीज इनके कैरियर को एक नया आयाम देती है जब बच्चियाँ अपने भविष्य के लिए अपनी दहलीज को डाक कर अपने घर से बाहर निकलती हैं। और यही नहीं, कहानी अब तो शुरू होती है कहीं ना कहीं सिद्धि और अपर्णा के साथ। सिद्धि और अपर्णा कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को प्रॉपर रूप से देखती रहीं और अपडेट होती गई। कहीं ना कहीं इनका एक लगाव इस एकेडमी से प्रॉपर रहता गया और जुड़ाव होता गया, और प्रेम ये इतना ज़्यादा हो गया कि कहीं ना कहीं भारतीय सेना में इनकी एक अपनी रुचि हो गई। और इस रुचि को बेहतर बनाने के लिए, अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अपना जीवन भारतीय सेना में ले जाने के लिए, गुजारने के लिए तैयार हो गई और ये बच्चियाँ। और हमारे साथ आज उनके माता पिता भी हैं, पिताजी भी हैं, और दोनों बच्चियों के पिताजी हैं, गार्जियन हैं उनके। इवन तो बड़ी खुशी हुई कि सर कल आए इलाहाबाद प्रयागराज, पहले फर्स्ट टाइम आए, और इसके पहले भी आए थे तो उन्होंने एक बार जानकारी ली, फिर आए, मुलाकात की। और मध्य प्रदेश के एक ऐसे बड़े से ज़िले कहा जाए तो जबलपुर, जहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें, भेड़ा घाट भी है और नहाने के लिए भी है और माता नर्मदा नदी भी है। और बड़ी खुशी होती है, हमारी एक वीडियो आती है इसमें तैराक भी है। कौन तैरती है? आप तो तैरती हो, क्या नाम है? अपर्णा। तो हम अपर्णा से सबसे पहले जानेंगे कि अपर्णा ने अभी हाई स्कूल की परीक्षा दी है, इवन सिद्धि भी। तो इनका जो मेन मोटिव रहा, सबसे पहले हम इनको कहेंगे कि स्वागत है बेटा आपका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। और आप अपना बताओ अपर्णा, आपको कैसे लगा कि आपको कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए और सेना में क्यों जाना चाहिए? पहला सवाल, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए? सही इसलिए क्योंकि ये सेफ भी है जी, और पहले आ चुके थे, सब देख लिए थे जी। और जब तक पेरेंट्स को ट्रस्ट ना हो तब तक तो कर नहीं सकते हैं। तो मेन चीज कि मम्मा पापा को पसंद है जी, और उनको ये यकीन है कि हाँ ठीक है यहाँ सेफ रहेंगे, तो इसलिए। और बाकी फिर यूट्यूब से तो हम लोग कनेक्टेड थे ही, तो उससे भी पता चलता गया कि हाँ ठीक है ये बढ़िया है, तो इस वजह से। डर नहीं लगा कि भारतीय सेना में जाना है? सर डर क्यों रहेगा, अगर दिल में देश सेवा करनी है तो फिर डर क्यों रहेगा। बिल्कुल। तो ये देश सेवा का आपके अंदर जो जज्बा है वो आया कैसे? सर वो तो अपने आप आता है, और शुरू से ही ऐसा था कि आर्मी ज्वाइन करनी है, नेवी ज्वाइन करनी है, अगर करना है तो यही करो। लगता नहीं था, बिल्कुल सही बात है, लगता नहीं था मम्मी मना कर देंगी, पापा मना कर देंगे। नो सर, मम्मी को भी इसी में था, मम्मी छोटे से बोलते गई हैं कि यही करना है। अच्छा। पापा ने भी फ्रीडम दिया कि बेटा आपको जो सही लगता है आप वो करें, क्योंकि करना आपको है जी। तो इस। सिद्धि, आप अपने बारे में बताओ बेटा, आपने अपना हाई स्कूल कहाँ से किया? सर गुरु गोविंद सिंह खालसा पब्लिक स्कूल जबलपुर। गुरु गोविंद सिंह खालसा पब्लिक स्कूल जबलपुर। तो जबलपुर से आपने पढ़ाई की हाई स्कूल तक दोनों ने? यस सर। अच्छा, और हाई स्कूल की परीक्षा आपने दी इस बार, अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपने अपने पूरा एडमिशन यहाँ पर करा लिया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हाई स्कूल की परीक्षा आप पास करेंगी और एनडीए के लिए आप आएंगी, तो आपके दोस्तों को भी पता होगा कि अरे अपर्णा और सिद्धि तो जा रही है पढ़ने के लिए इलाहाबाद, तो उनको क्या कोई जेलसी फील होगी कि नहीं होगी? सर होगी, सर बिल्कुल होगी होगी। और ये बताओ, सर कुछ ऐसे होंगे कि हाँ भाई अच्छा है हमारा फ्रेंड गया है। हाँ अच्छा, ये ऐसा होगा ना? ऐसा होगा। सर लेकिन ऐसा बहुत कम लोग हैं जो सोचेंगे, बाकी सबको तो लगेगा। हाँ, लेकिन बात जब देश सेवा की हो, बात सेना की हो,
और नेशनल डिफेंस एकेडमी ने या फिर भारतीय सेना ने ये मौका बच्चियों को दिया, और बच्चियां आज कहीं ना कहीं लड़कों की कंपैरिजन में लड़कियां बहुत तेजी से पार्टिसिपेट कर रही हैं सेना में जाने के लिए। बड़ा ही सम्मानित जॉब है संतोष सर। और मुझे लगता है कि जब हम लोग सेना की बात करते हैं तो वो वर्दी, वो स्टार, वो वर्दी में इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं तो विंग्स, है ना कहीं एक परमानेंट कमीशन के तौर पर हम ज्वाइन करते हैं और देखते हैं कि एक लेफ्टिनेंट की पद नेवी में बात करते हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट की पद इंडियन एयरफोर्स में बात करते हैं, तो फ्लाइंग अफसर का पोस्ट, और ये पोस्ट नॉर्मल नहीं होता। अगर हम कंपैरिजन करें इंडियन पुलिस ऑफिसर से, अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ही इज पैरेलल टू डीएसपी, तो वो डीएसपी के पैरेलल है। लेकिन पुलिस विभाग की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर पोस्ट होता है, और अगर हम बात करते हैं अपने आर्मी में तो वो रैंक होता है। तो कहीं ना कहीं दोनों को कंपैरिजन दोनों को नहीं किया जा सकता है। तो सर जैसा कि आप जीएस पढ़ाते हैं और जीएस की फैकल्टी मेंबर है और आप यहाँ के हेड भी हैं, तो आप क्या बच्चों के लिए क्या सोच के चलते हैं? क्या आपका एम होता है कि बच्चों को कैसे तैयार करना है? सबसे पहले तो मैं इन बच्चियों को सैल्यूट करूंगा कि इतनी छोटी उम्र में इन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया, और गार्जियन आप सबको भी बड़ा सैल्यूट है सर कि आपने बच्चियों को इस डिसीजन मेकिंग में आपने उनका साथ दिया। भारत में कहीं कहीं जो है कि समाज में बच्चियों को एक भार समझा जाता है, और ये हमारी बच्चियां देश की सुरक्षा का भार अपने कंधों में लेने के लिए जो है कि जबलपुर से कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी में चली आई। तो बहुत हम लोग तो बहुत उत्साहित हैं इन बच्चियों को पा करके, और इन बच्चियों को वर्दी पहनाने के लिए जीतोड़ मेहनत हम लोग यहाँ पर करते हैं। आप लोग इसके पहले भी यूट्यूब चैनल्स पर और अन्य सोशल साइट्स पर देखते होंगे कि बेहतरीन रिजल्ट कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी ने जितेंद्र सर के दिशा निर्देशन पे यहाँ पर जितनी भी फैकल्टीज है सर बहुत बेहतरीन, चाहे क्लास नोट्स हो, चाहे लेक्चर हो, फैक्ट हो, कॉन्सेप्ट हो, मॉक टेस्ट हो, सब में पूरी जी जान लगा दी जाती है। बस बच्चियों से ये वादा लेना है कि ये हमारे साथ साथ चलती रहें और हम सब इनके साथ हैं। और वो दिन जरूर आएगा सर जब ये बच्चियां वर्दी पहन के आपको सैल्यूट करेंगी और देश की रक्षा का भारत करेंगी, और निश्चित तौर पर वो दिन जरूर आएगा। तो आप दोनों ये वादा कीजिए बेटा कि आज से आप सब संकल्प हो रही हैं, पूरी तरह से डिवोटेड हो रही हैं अब वर्दी पहनने के। यस बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि आप डॉक्टर संतोष यादव सर जो कि पीएचडी हैं, और पीएचडी होल्डर होके भी सर एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, कहीं हैं भी, लेकिन अपना पूरा समय कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी को देते हैं। कहीं ना कहीं अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब क्विट करने के बाद उनको लगा कि अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए, कुछ हित के लिए कुछ करना चाहिए, और इस सिलसिले में ये हमारे साथ चल दिए। हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि सर आप हमारे साथ हैं, और आप हिस्ट्री और पॉलिटी को लेकर अपना साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। एक भी क्वेश्चन बच्चों का कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं आता आपकी क्लास नोट से। तो अभी हमने एनडीए का भी एग्जाम का देखा और सीडीएस का भी देखा। सीडीएस वालों ने अपना दावा किया कि हमारे सारे क्वेश्चंस जो रहे क्लास नोट से रहे। इवन हमने जब मैच किया और बच्चों से बात की तो बच्चों ने भी यही कहा, और एनडीए की भी सिचुएशन देखते हैं तो वो भी वही रहा। तो अपर्णा और सिद्धि, आप लोगों का एक नया कैरियर स्टार्ट हो रहा है बेटा। कहीं ना कहीं आपको हमें 11th भी पढ़ाना है और आपको 12th भी पढ़ाना है। तो इन दोनों के बीच में साथ ही साथ एनडीए फाउंडेशन लेके चलना है। जब आप 12th क्लास में जाओगे तब आप सितंबर का फॉर्म, जब जो जून में फॉर्म आएगा उसको आप सितंबर में फॉर्म भरोगे। अभी अप्रैल चल रहा है, जैसे अप्रैल हुआ एग्जाम हुआ और मई में फॉर्म आ जाएगा। ऐसे आपके इस टाइम पे भी होगा, मई में फॉर्म आ जाएगा और आप सितंबर में वाला अपना एग्जाम दोगे। एग्जाम देने के बाद आप नवंबर, दिसंबर और जनवरी में आप अपना एसएसबी इंटरव्यू देते हैं। एसएसबी इंटरव्यू जैसे ही आपका क्लियर हो जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज मेडिकल हो जाता है, आपका क्लियर हो जाता है, उसके तुरंत बाद आपका बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाता है। जैसे ही आप बोर्ड एग्जाम को क्लियर करेंगे आपका रिजल्ट आएगा और 1 महीने बाद ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाता है। और जुलाई में हमें क्या करना होता है, हमें जून में ही हमें नेशनल डिफेंस एकेडमी की वो बस याद आती है, वो हमें जिसमें लिखा रहता है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी इतने किलोमीटर बचा हुआ है, वो आज भी हमें याद है। और जब हमारी बच्चियां वहां जाएंगी तो इनको भी लगेगा कि आज हम सही जगह पर आ गए हैं, और 1 जुलाई से इनका कहीं ना कहीं सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इनके पास समय भी बहुत होगा, बहुत कम होगा मामा और नाना जी के यहाँ घूमने का। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप सिद्धि के पापा हैं और आप सर अपर्णा के, तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों को इतना जज्बा कहाँ से आया कि बच्चे को देश सेवा के लिए लेके जाना है हमको? मैं एक पॉलिटिक्स में रहा सर। मेरे बड़े भाई साहब राज्य मंत्री के दर्जे में रूप में थे सर। हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है गरीबों के लिए, देश के लिए जो भी बना जी। तो इस बात से हमने कहा, बच्ची से पूछा, बच्ची बोला हमको ये करना है, तो हमने कहा जो आपको करना वो करें आप। धन्यवाद। तो आप पॉलिटिक्स में रहने के साथ ही साथ आपने बच्चों को
ये कहा कि बच्चियां ये करना चाहती हैं, आपने पूरा सपोर्ट किया। ये एक होता नहीं कि बच्ची है, कुछ हो ना जाए, किसी प्रकार का डर जो आपके अंदर रहता है सर, ऐसा कुछ? नहीं, हम लोग बहुत निडर फैमिली से हैं सर। हम लोग अपना आप माँ नर्मदा मैया कृपा से सब अच्छा है हमारा। हम आपको बता दें कि माँ बाप का दिल ऐसा होता है कि अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपनी बेटियों को अपनी दहलीज से पार कराते हैं। और कितना भी एक माँ और एक पिता कह दें कि अपनी बेटी को भेजने के लिए हमारे पास पूरी सुविधाएं हैं या दिक्कतें नहीं है या बेटी को भेजना है, लेकिन आपको अपर्णा और सिद्धि आपको याद रखना है बेटा, आप ये समझो कि एक माँ और एक पिता आपको अपनी दहलीज तभी पार कराते हैं बेटा जब आपके बात आपकी कैरियर की हो, आपके भविष्य की हो। और बड़ा कलेजे में पत्थर रखना पड़ता है कि यार बेटी जा रही, कैसा कदम उठाएगी, कैसे रहेगी, कैसे पढ़ाई करेगी, कभी घर से बाहर नहीं भेजा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है बेटा। तो और मैं चाहता हूँ कि ये प्रश्न उनके दिमाग में कभी भी ना आए। और उन्होंने अगर आपको पढ़ाने के लिए एक भी बार नहीं सोचा तो बेटिया आपको ये याद रखना है कि उनके प्रति आपका प्रेम हमेशा वैसे ही बना रहे और आपने जो सोचा है वो आयाम आप पा के जाएं। जीवन में हमेशा अड़चने आएंगी, हमेशा ऐसा कुछ नहीं रहेगा, ऐसा कोई समय नहीं आएगा बेटा जब अड़चने ना आए। खुशियों के साथ साथ दुख हमेशा आपके साथ रहेंगे। फिर बता दे रहा हूं, तो आपको ये सोचना है कि बेटा दुख का जो घड़ी है वो सीमित समय के लिए, लेकिन जब आपको वर्दी मिल जाएगी तो आप ये समझ लो कि आपके पास पड़ोस और गांव में जहां पर रहते हो ना, वहां 100 बच्चियों के लिए घर के दरवाजे आसानी से खुल जाएंगे। और वो माँ बाप और वो पिता भी अब बच्चियों को बिना किसी परवाह के, बिना किसी डर के घर से बाहर भेज पाएंगे पढ़ने के लिए। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने बच्चों को भेजा, बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ पर लेके आए, तो कैसा लग रहा है आपको? मतलब सीधा जबलपुर से इलाहाबाद आना। सर देखिए, हम लोग मैं बहुत मध्यम परिवार से हूँ और जीवन में अपने संघर्ष बहुत देखा है जी। तो हम चाहते हैं कि संघर्ष यदि कोई अच्छी जगह पर करा जाए तो कुछ बड़ा काम में आ सके। तो बस बच्चों का मन था, इनकी माँ का दिल से हार्दिक इच्छा थी, हमारी इच्छा बनी कि नहीं, आपको यदि सेवा देनी है तो बड़ी सेवा दीजिए, देश में नाम करिए अच्छा। तो इस कारण यहाँ पर ऐसे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा। और मैं तो यही कहूँगा कि जब बात देश सेवा की हो तो कहीं ना कहीं जब ये यूपीएससी क्लियर करेंगी, एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर करेंगी, रिटर्न क्लियर करने के बाद एसएसबी क्लियर करेंगी, तो बेटा आपको किसी अखबार को इंटरव्यू देने के लिए या किसी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देने के लिए आपको किसी को कॉल करना नहीं पड़ेगा कि आप आइए मैंने क्वालिफाई कर लिया। सब आपके पास भागे भागे आएंगे और पूरा न्यूज़ चैनल घर में घुस जाएगा, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, चाहे वो दैनिक जागरण हो, कोई भी एग्जाम हो। मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि अगर मध्य प्रदेश जबलपुर की बात करते हैं तो उनका वर्चस्व है वहाँ पर, और वो कहना नहीं पड़ेगा, आप घर में घुस जाएंगे। नहीं आप करोगे तो घर के बाहर धरना देने लगते हैं माइक लेके, ठीक है, कि आप बाहर निकलें। तो आपके कंधों पर वो 2 स्टार जब लगेंगे बेटा, तो आपके माँ बाप को भी वहाँ बुलाया जाता है, माताजी और पिताजी को बुलाया जाएगा। और मुझे याद है कि जब पीओपी होता है सर, पासिंग आउट परेड, तो आपके गार्जियन को इन्फॉर्म किया जाता है और आपके कंधों पर जब 2 स्टार लगने होते हैं या फ्लाइंग विंग्स लगनी होती है, तो उस समय आपके गार्जियन को कहा जाता है कि हमें बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है कि आपने इन दोनों बेटियों को इस देश के लिए समर्पित किया है, और जब तक इनके बदन में वर्दी होगी तब तक ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। भारतीय सेना उनको भी एक सम्मानित मेडल देती है, आपको भी सर देगी, क्योंकि आपने अपने कोहिनूर जैसे हीरे को आपने अपने देश के लिए समर्पित किया है। और जब बात कर लेते हैं सर देश सेवा की, तो फिर हमें नहीं लगता कि किसी प्रकार का डर माँ बाप के अंदर या फिर कैडेट्स के अंदर होना चाहिए। और मैं बहुत खुश हूँ आज कि ये दोनों बच्चियाँ तो बहुत सारी आज आ चुकी हैं, लेकिन दोनों बच्चियां कहीं ना कहीं जबलपुर से आई, और पूरा भारत से पूरी बच्चियां आ रही हैं धीरे धीरे कहीं ना कहीं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के प्रॉपर यूट्यूब चैनल से जुड़ के या फिर एडवर्टीजमेंट से जुड़ के प्रॉपर आ भी रहे हैं, उनको बड़ा अच्छा लग भी रहा है। तो अपर्णा कुछ कहना चाहती हैं आप अपने दोस्तों के लिए, सहेलियों के लिए, या फिर अपने देश के लिए? सर दोस्तों के लिए तो बस इतना कहना है कि अगर आपका मन है और आप चाहते हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और देश के लिए यही है कि सेवा करनी है, सेवा करनी है। आपको सिद्धि कुछ कहना है बेटा? सर बस जी तोड़ मेहनत करके देश की सेवा करनी है। बहुत बढ़िया। और ये मेहनत ही कामयाब आपको बनाएगी। और मैं यही कहूँगा कि कैप्टन मनोज पांडे जी से एक लास्ट शब्द पूछा गया था कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एनडीए, मैंने कई बार बताया, तो उन्होंने सीधा सा कहा था कि आई वांट टू गेट परमवीर चक्र। तो उन्होंने इंटरव्यूअर ने उनसे कहा कि आपको पता है कि ये परमवीर चक्र कब मिलता है? तो उन्होंने कहा जी हाँ मुझे पता है, ये मरणोपरांत मिलता है, लेकिन आप मुझे एक मौका तो दो, मैं इसको जीवित लेकर आऊँगा। और जब ऐसा जुनून होता है ना, तो फिर यूपीएससी क्या, फिर आईएएस पीसीएस कोई भी एग्ज़ाम हो दुनिया का, सब आप क्वालिफाई कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।
कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, ऐसा ही हमारा रिश्ता है देश के साथ। कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, जहां हम बनाते हैं आपका रिश्ता देश के साथ। NDA, CDS, FCAT, एयरफोर्स, नेवी, MNS, SSB इंटरव्यू, आर्मी GD की तैयारी के लिए भारत का सबसे विश्वसनीय संस्थान कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, टैगोर टाउन, प्रयागराज। कॉल 9415402422।